Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Well, I bring some concept related to overhead variances today. Some concept related to overhead variances today, and we'll try to understand the formulas and try to learn them up, and then we'll go further. Now overheads सबको पता है बच्चों. By overhead हमने cost accounting में पढ़ा था. By overhead we mean indirect material, indirect labor, indirect expenses. So all those together are called overheads. Now broadly, my overheads are also further classified into two types of overheads. One is variable overhead. One is variable overhead and one is fixed overhead. तो आज मैं आपके साथ सिर्फ फॉर्मूलास डेवलप करूंगा और वेरिएबल ओवरहेड हालांकि बहुत रेयर पूछा जाता है, तो उसका एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना पसंद करूंगा. नाउ बिफोर आई गो फर्दर, मैंने कहा बच्चों ओवरहेड के अंदर आज हम पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस तीन ही तरह के वेरिएंसेस होते हैं. ECC, अब देखो वो शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही बनाई है, पहले वालों की तो फिर भी थी, बट आज फिक्स्ड ओवरहेड में हम आपके साथ वापस इसी त्योहार से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे. त्योहार मतलब फेस्टिवल. ओके, हमारे को वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस तीन बनाने होते हैं, तो लिखना भी एटलीस्ट तीन बार ही पड़ता है. देखो जैसे था मटेरियल, 5 वेरिएंस थे तो हम 4 बार लिखते थे, 6 वेरिएंस थे तो हम 5 बार लिखते थे. आज हमारे वेरिएंसेस कितने हैं? 3, तो हमें लिखना भी पड़ेगा 3 बार. ऐसा ऐसा और तीसरा तो आपको पता है फिर क्या आएगा. यार सर वहां भी ऐसा लेबर में, यहाँ पे भी ऐसा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. अभी उसका फुल फॉर्म लिख देंगे. एस टी हैश, आप इसको एस टी बोलो, आप इसको बीटी बोलो, एक ही बात है. आई रिपीट, आप इसको स्टैंडर्ड टाइम बोलो, आप इसको बजटेड टाइम बोलो, बात एक ही है. ए आर इंटू एट. नाउ एस आर इंटू एस टी हैश, मटेरियल में एस पी इंटू एस क्यू हैश रिकवर्ड मटेरियल कॉस्ट कहलाता था. लेबर में एस आर इंटू एस टी हैश रिकवर्ड लेबर कॉस्ट कहलाता था. तो वेरिएबल ओवरहेड में एस आर इंटू एस टी हैश रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड कहलाता है. सो फार सो गुड. चलते हैं आगे. नाउ एस आर इंटू एस टी called SR into BT. This is also called budgeted overhead. This is also called budgeted overhead. And AR into AT is called actual overhead. Now, जो बच्चे थोड़े से भी समझदार हैं, देखेंगे मैं उनके साथ क्या करूंगा, बट फिलहाल मैंने फुल फॉर्म लिख दी. द प्रोडक्ट ऑफ SR into ST hash is called recovered variable overhead. SR into ST is called budgeted overhead. AR into AT is called actual overhead. Now, this one is called efficiency variance. This one is called expenditure variance, also called budget variance. And this one is called cost variance. यानी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. यहाँ एसआर का मतलब होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर. मैं आपके साथ अभी भी इनपुट वाले फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूं, आउटपुट वाले फॉर्मूलाज यूज नहीं कर रहा. AR स्टैंड्स फॉर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर. एक्चुअल टाइम AT का मतलब पहले बता चुका हूं, वही है. ST हैश, जो लेबर में ST हैश, टाइम तो टाइम ही रहेगा ना पुत्र, चाहे लेबर हो चाहे वेरिएबल ओवरहेड. तो ST हैश मींस जैसा हम पहले करते थे, या तो इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन या ST हैश बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला जो आप मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हैं. सर लिख दो एक बार प्लीज. लिख ही देता हूं. स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट.
और actual output upon standard output into standard time. All about variable overhead variances. लास्ट में एक बार फिर से पिक्चर दिखा दूंगा अगर कोई पिक्चर क्लिक करना चाहता होगा तो. Now comes fixed overhead variances. Fixed overhead variances. Now fixed overhead variances efficiency capacity under budget cost 6 होते हैं. ये भी 6 होते हैं. देखो मुझे भी देखना पड़ता है, मैं भी भूल जाता हूँ. 6 होते हैं और लिखेंगे कितनी बारी? 5 बारी. ऐसा ऐसा. सर फिर से ऐसा. हाँ, लेबर था तो स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आ. वेरिएबल ओवरहेड था तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आ. और अगर फिक्स आ गया है तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आ. तो सबको पता है कितनी बारी लिखेंगे? 5 बारी. 1 2 3 4 और 5वां तो एयर. नाउ दिवाली. दिवाली से पहले क्या आता है सर? भाई दूज. अबे भाई दूज तो उसके बाद आता है. दिवाली से पहले क्या आता है सर? जिस दिन वो बर्तन बुर्तन खरीदते हैं. ओके. धनतेरस. अरे धनतेरस से पहले क्या आता है? अरे बताओ ना. मैं तो आरती उतारूं रे. बोले तो गरबा आता है ना. क्या आता है? गरबा. तो बस हमने बना दिया गरबा का सरबा. यानी याद करने का तरीका कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था. तो पढ़ते पढ़ते मैं तो आरती उता मतलब गरबा खेलते हैं, गुज्जू लोग गरबा खेलते हैं, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सरबा खेले. सर मतलब एस टी हैश. ए मतलब एक्चुअल टाइम. आर मतलब रिवाइज बजटेड टाइम. बी मतलब बजटेड टाइम बोलो स्टैंडर्ड टाइम बोलो एक ही बात है. और ए मतलब एक्चुअल टाइम. तो देखो मेरे को फॉर्मूलाज याद नहीं होते थे. मैंने आपके साथ क्या खेल लिया? डांडिया. गुजराती में कहते हैं गरबा, जिसका बना दिया सरबा. अब तो फॉर्मूला खत्म. कितने फॉर्मूलाज हैं? 6. एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर मतलब ई सीपी सीएल बीवीसी. यानी एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर बजट वॉल्यूम कॉस्ट. ई सीपी सीएल बीवीसी. बोले तो एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस. ओ दारू की कैपेसिटी नहीं पूछ रहा, यहाँ प्रोडक्शन की कैपेसिटी की टर्म में बात हो रही है. कैलेंडर BUDGHET बजट. वॉल्यूम कम कर पप्पा जाग जाएगा. एंड कॉस्ट. तो 6 वेरिएंसेस हैं. एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर बजट वॉल्यूम कॉस्ट. एफिशिएंसी कैपेसिटी. बट आप देखोगे शायद आने वाले टाइम में हम रिवाइज्ड कैपेसिटी भी करेंगे. आई थिंक दिस इज कॉल्ड रिवाइज्ड कैपेसिटी एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी. मैं कंफ्यूज हो जाता हूं. बजट efficiency capacity calendar budget, which is called expenditure variance. Volume and cost. अभी ये वॉल्यूम वेरिएंस जो हमारा है वो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू बजटेड टाइम होगा या रिवाइज बजटेड टाइम होगा, ये हम देख लेंगे फॉर्मूलास को करते वक्त. बट यस, 2 तरह से वॉल्यूम्स होते हैं. एट टाइम्स रिवाइज वॉल्यूम वेरिएंस भी कुछ लेवल्स पे कहा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अभी ऐसे छोड़ दिया और यहाँ लिख दिया वॉल्यूम. सो एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर बजट वॉल्यूम कॉस्ट. तो चलते हैं आगे. तो हमने फॉर्मूलाज आप देखो, ये तो हम देख लेंगे कौन सा कैपेसिटी, कौन सा रिवाइज कैपेसिटी, कौन सा वॉल्यूम, कौन सा रिवाइज वॉल्यूम. बट मोटा मोटा फॉर्मूलाज याद हो गए. ए माइनस बी एफिशिएंसी, बी माइनस सी इधर कैपेसिटी और रिवाइज कैपेसिटी,
C minus D calendar, D minus E efficiency, sorry, expenditure, A minus E cost, or volume, either A minus C or A minus D. Technically, it has to be based on revised budgeted time, which is volume variance. इनको वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी दिखा देंगे क्वेश्चंस में. वेरीफाई तो आपको पता है उल्टा ही जाना होता है. वेरीफाई की बात करें वो तो पुत्र उल्टा ही जाना होता है. काम की बात एसटी हैश, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, जो लेबर में था, जो वेरिएबल ओवरहेड में था, वो यहाँ पर भी है. एस आर इंटू एस टी हैश इज कॉल्ड रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड. बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, एंड दिस इज स्टैंडर्ड ओवरहेड. टेक्निकली स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम सेम होता है, बट एस आर इंटू एटी, एस आर इंटू एटी का नाम होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड. एस आर इंटू एटी का नाम होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड. अब बस आज एक ही नई चीज सीखनी है कि रिवाइज बजटेड टाइम कैसे निकालें. रिवाइज बजटेड टाइम कैसे निकालें. which is very simple. Actual number of working days upon budgeted number of working days into budgeted time. Actual number of working days upon budgeted number of working days into budgeted time oblique standard time. Into budgeted time oblique standard time. So far so good. लॉक कर दूं, कर दिया. सो ऑल आर माय फॉर्मूलाज जो हमने आपके साथ डांडिया के साथ सीखे. एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर, बजट, वॉल्यूम, कॉस्ट. तो हम आज की क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम धड़ाधड़ ओवरहेड वेरिएंसेस फिनिश करने के बाद ओवरऑल आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर भी खत्म कर देंगे, जिसके साथ हमारा मेजर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, leaving only one chapter which is budgetary control and some more questions on decision making. Now let's do one question on variable overhead variances. We'll do question number 27. It says calculate overhead variances. और देखो मुझे यहां से पता लग गया, I just have to do only variable overhead variances. I just have to do only variable overhead variances. Now, मुझे पता है फॉर्मूलाज क्या होते हैं. एस आर, एस आर, ए आर, ए टी, बी टी एंड एस टी एच, विच इज एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट. एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट. अब आराम आराम से चलते हैं. यहाँ एसआर का मतलब होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर. स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर. मेरे पास दे रखा है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड. मेरे पास दे रखा है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड विच इज 12,000. तो मैंने यहाँ लिख दिया 12,000. मेरे पास दे रखा है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड विच इज 10,000. अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ जिया बेकरार है, मुझको इंतजार है किसका, स्टैंडर्ड रेट पर आर एंड एसटी हैश. नाउ वन बाय वन. मुझे पता है बजटेड ओवरहेड is equal to SR into BT, which is given to me as 12,000. Which is given to me as 12,000. अब मेरे पास अगर बजटेड टाइम आ जाएगा तो मैं अपना एसआर कैलकुलेट कर सकता हूं. नाउ आई नो 1 यूनिट रिक्वायर्स 30 मिनट्स. तो बताओ 500 यूनिट्स विल रिक्वायर हाउ मेनी मिनट्स. सर 30 मिनट्स इज इक्वल टू हाफ आवर. मतलब मुझे पता है, हम टाइम निकाल लेते हैं पहले. x इंटू 1 यूनिट इज इक्वल टू
मिनट्स, और अगर इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दूं 60, तो मेरे पास क्या आ गए स्टैंडर्ड टाइम, कि 1 घंटे में 2 यूनिट। देखो ये बोल सकता हूँ 1 यूनिट 30 मिनट में, तो 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 500 यूनिट कितने घंटे में 250 घंटे में। ये तो हो गया सीधा सीधा, बट मैंने लिख के भी बता दिया कि हमारा 1 यूनिट 30 मिनट लेती है, तो 500 यूनिट 15,000 मिनट यानी 250 घंटे लेती है, तो विच इज माय स्टैंडर्ड टाइम। With the help of this, I can easily calculate my standard rate per hour, which is 48. Now, the only thing left is ST hash. Now, to calculate ST hash, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग है पुत्र, यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग है, तो हम इसको ठीक भी कर देते हैं 1 मिनट लगा के। 450 यूनिट्स, तो ठीक है, ST hash will be equal to actual output upon standard output into standard time. क्वेश्चन ओवर हो गया मित्रों। तो अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 48 दूना 96 और 25 इंटू 48, 25 अट्ठे 200, 20 25 चौके 100, 120 1200, 10,800 खत्म। So this is 1,200 adverse. This is 2,000 favorable, and this is 800 favorable. कुछ गड़बड़ हो रही है। This is negative 1,200. This is cost is how much 800. हाँ ठीक तो है, 2,000 फेवरेबल, 1,200 एडवर्स, तो 800 फेवरेबल। हाँ तो क्या आंसर, मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा था। तो मेरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ऐसे ही हम आपके लिए बाकी वीडियोस लाते रहेंगे। तो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, लाइक इट, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स टू पास ऑन, you can post in my comment section, and for your doubts you can always have my number, you can WhatsApp me and I'll take your doubts accordingly. Bye bye, bye bye and bye bye. तो आज फिक्स ओवर वेरिएंस में आप क्या खेलेंगे, करबा नहीं सरबा। तो ये फॉर्मूलाज याद रखने का तरीका था, बाकी तो आपको पता ही है 6 की जगह 5। हाँ आखिर में मैं आपके साथ एक बार शेयर जरूर कर देता हूँ, बिकॉज इट्स शेयरिंग एंड केयरिंग। These are the overhead variances we started with. Fixed overhead variances we started with. And the question we have done in today's class. तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कॉफी आप हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में पीजिएगा। तब तक